Global Exterior and Interior Texture Paint. नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है महासंग्राम 2023 यानी चुनाव की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने का। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी आज अपना वचन पत्र जारी कर सकती है, जिसमें चुनावी मैनिफेस्टो में उन वादों का जिक्र होगा जिन विषयों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इन वादों को पूरा करेंगे। तो वही वचन पत्र, वही वादा, वही मैनिफेस्टो आज कांग्रेस पार्टी जारी करने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर वचन पत्र का विमोचन किया जाना है। रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां कमलनाथ, रणदीप सिंह सुरजेवाला सरीखे नेता मौजूद रहेंगे और वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी यहां मौजूद रहेंगे। तो क्या तैयारी है आज मैनिफेस्टो जारी करने की कांग्रेस पार्टी की, क्या कार्यक्रम होगा और कौन कौन से चेहरे यहां नजर आने वाले हैं आज कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला के अलावा, इस पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी के आज के इस कार्यक्रम को लेकर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लगभग कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा और क्या कुछ वादे हैं जो शामिल किए जा सकते हैं, जिनके बारे में लगातार कांग्रेस पार्टी पहले भी चर्चा करती रही है। मसलन सस्ते दाम पर सिलेंडर देने का मामला हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं के लिए योजनाओं का जिक्र जो लगातार अलग अलग मंचों से किया जाता रहा है, क्या आज वे शामिल होंगे, देखने का विषय होगा। और इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्स जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे भोपाल में शैलेंद्र जो आज मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में, एक कार्यक्रम में वचन पत्र यानी मैनिफेस्टो जो जारी किया जाएगा, क्या मुद्दे हैं, किसके इर्द गिर्द अभी नजर आ रही है कांग्रेस, जिस पर कि आज कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया जाएगा और कार्यक्रम की डिटेल क्या है ये भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस का वचन पत्र दोपहर में 12 बजे जारी होगा। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ उसमें मौजूद रहेंगे, रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे और जो राजेंद्र सिंह इसकी समिति के अध्यक्ष है जिन्होंने वचन पत्र को तैयार किया है, वो सभी प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और निश्चित ही कांग्रेस का ये वचन पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसी कुछ योजनाएं थी जिसको लेकर कांग्रेस ऐलान करती आई थी कि हम ये ला सकते हैं, तो भाजपा सरकार ने उसको पहले ही लागू कर दिया। तो अब कांग्रेस आज कोई ना कोई ऐसी बड़ी चौंकाने वाली घोषणा ला सकती है। एक ओपीएस स्कीम को लेकर कांग्रेस घोषणा कर चुकी है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लाना है। तो यहां पर आज जो लग रहा है कि यूथ, महिला और किसान और रोजगार, ये चारों बड़े मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में, इन सभी मुद्दों पर कुछ ना कुछ कांग्रेस एक बड़ा घोषणा करेगी, कुछ बड़े वादे करेगी। यहाँ मध्य प्रदेश में लाडली बहना जो योजना है उसकी कार्ड ढूंढी जाएगी, कोई ऐसी योजना लाई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही 1500 रुपये महीना देने की घोषणा कर चुकी है। हो सकता है कि इसमें कुछ नया बदलाव हो, इसे किसी नए स्वरूप में दिया जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं उनके लिए कोई एक बड़ी योजना आ सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर होती है, तो रोजगार को लेकर भी निश्चित ही कोई ना कोई एक बड़ी सौगात का वादा कर सकती है। बिल्कुल, कार्यक्रम को लेकर डिटेल्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, शैलेंद्र, इसके बारे में भी फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और शैलेंद्र बता रहे हैं कि जो कार्यक्रम है उसमें जो मुद्दे हैं वो वही युवा, महिला, रोजगार और बुजुर्गों को लेकर रहेंगे, उस पर और बातचीत करेंगे आगे उनसे भी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी कर सकती है। कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होनी है, क्योंकि बाकी सीटों पर अभी नामों को लेकर मंथन होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा, ये सभी आज की मीटिंग में दिल्ली में मिलने वाले हैं। हालांकि अभी भूपेश बघेल पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ये थोड़ा संशय बरकरार है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से उनका प्लेन लैंड नहीं कर पाया था और लखनऊ उन्हें जाना पड़ा। लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग हुई और उसके बाद वो दिल्ली कब तक पहुंचेंगे, क्या दिल्ली समय पर वे पहुंच पाएंगे या फिर मीटिंग को थोड़ा डिले किया जाएगा। लेकिन आज
उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में अपनी जो बाकी 60 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा की जानी है, लगभग सभी 60 सीटों पर या हो सकता है कि कुछ सीटों पर वे अपने उम्मीदवारों का नाम तय करके आज जानकारी दे दें। क्योंकि जगदलपुर, जिसमें कि पहले चरण में ही मतदान होना है और 7 तारीख को यानी अगले महीने की 7 तारीख को होने वाले इस मतदान के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगभग सभी 19 सीटों पर, जो पहले चरण की सीटें हम बात कर रहे हैं, जिसका 19 सीटों पर नाम घोषित हो चुके हैं। एक सीट जगदलपुर की रह गई है जिस पर कि नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रत्याशी, काफ़ी दावेदार टिकट के कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आए हैं और ऐसे में आज उस पर भी फैसला होना है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि क्या सभी जो करीब 61 सीटें बची हैं उस पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करेगी या फिर अभी कुछ और हिस्सों में इस सूची को जारी किया जा सकता है। दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की होनी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद होंगे। इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या केंद्रीय नेतृत्व का भी यहाँ मौजूदगी हो सकती है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाली आज की बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की मीटिंग की क्या डिटेल्स है। अशरफ, आज दिल्ली में बड़ी मीटिंग होनी है। पहले चरण के लिए लगभग सभी कैंडिडेट्स घोषित किए जा चुके हैं और लगभग 60 से 61 सीटों पर नाम का ऐलान होना है। जगदलपुर में अभी नाम तय नहीं हो पाया है। क्या डिटेल मिल पा रही है, क्या है मीटिंग में आज खास? देखिए आशीष, मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और उसके बाद मीटिंग शुरू होगी और उम्मीद की जा रही कि ये मीटिंग दोपहर के आसपास शुरू हो सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जगदलपुर सीट, उस पर क्योंकि पेच फंसा हुआ है, 4 से ज्यादा उम्मीदवार उस पर लगे हुए हैं जो मजबूत दावेदार हैं, उनमें से एक को चुनना है क्योंकि जगदलपुर सीट पहले फेज में मतदान होना है और 20 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। तो कांग्रेस पर सबसे पहले जो दबाव है वो इसी सीट पर अपने उम्मीदवार को घोषित करना है। इसके बाद बाकी जो बची हुई 60 सीटें हैं उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। हालांकि सीसी नहीं होगी, सिर्फ ये जो अपने कोर ग्रुप है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लोग आपस में बैठेंगे। इसमें मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, राज्य की प्रभारी रहेंगी और जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन है, ये सब लोग मौजूद रहेंगे और तय करेंगे कि किसी एक नाम पर सीट वाइज फाइनल हो जाए। हालांकि ये सब चीजें पहले भी कवायद होती रही है सीईसी की बैठकों में, लेकिन फिर भी क्योंकि सीईसी की बैठक में एक राय नहीं बन पाई थी, कुछ जगह पैनल बने थे, तो अब उन सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी कि किसी तरह से एक उम्मीदवार का नाम चुन लिया जाए, क्योंकि दूसरे चरण के जो मतदान है वो 17 नवंबर को है और 21 तारीख से फिर उसके लिए नामांकन है। बिल्कुल, तो आज इससे जाहिर है अशरफ, इससे भी जाहिर है कि जरूरी नहीं है कि वो अभी बाकी बची 61 सीटों पर नाम पूरा जारी कर दें या फिर हो सकता है कि वो करीब 2, 4, 10, 15 कुछ उम्मीदवारों की एक सूची और जारी करें जिसमें जगदलपुर भी शामिल हो। बहरहाल अभी उम्मीद है कि 1 या 2 सूची में अब बाकी बची 60 सीटों 61 सीटों पर वो नाम घोषित करेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और आगे अशरफ से भी बातचीत जारी रखेंगे, मीटिंग के बारे में डिटेल लेते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से। आपको बता दें, नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ का मामला, मदेड़ इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सुबह से ये मुठभेड़ जारी है, दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। दरअसल एक बड़े नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। मुठभेड़ की जगह से AK-47 बरामद होने की भी जानकारी मिल रही है। ये AK-47 राइफल की बरामदगी की भी बात सामने आई है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले पूरे तरह से पूरे इलाके को सुरक्षित बनाना ये सेना की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरे साल 24 घंटे सेना के जवान तत्परता से निभा रहे हैं। और मदेड़ इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ का ये पूरा मामला सामने आया बीजापुर से। आपको बता दें कि पहले और दूसरे 2 चरणों में मतदान होने और पहले चरण में यहां पर भी वोट डाले जाने हैं और ऐसे में पुलिस और सेना के जवान लगातार नक्सलियों को उनके कैंप्स को ढूंढकर निष्क्रिय करने में लगे हुए हैं जिससे कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो सके। छत्तीसगढ़ से बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ का मामला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार मदेड़ इलाके में
क्रॉस फायरिंग भी हो रही है। नक्सलियों की तरफ से फायर किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से भी की जा रही है। सेना के द्वारा अब तक एक बड़े नक्सली को ढेर कर दिया गया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। एक बड़े नक्सली के मारे जाने की भी खबर है और एक AK-47 यहां से बरामद हुई है। मुठभेड़ की जगह से AK-47 बरामद हुई है। आशंका है कि जिस बड़े नक्सली की इस क्रॉस फायरिंग में मौत हुई है उसी की ये AK-47 हो सकती है। और नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ लगातार जारी है। मद्देड़ इलाके को नक्सली मुक्त बनाने के लिए लगातार यहां पर सुरक्षा बल डटे हुए हैं और सुबह से ही दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि एक बड़े नक्सली के मारे जाने की भी इस बीच जानकारी मिल रही है। चुनाव से पहले लगातार जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए, नक्सल प्रभाव को कम करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया हुआ है सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और ऐसे में इस बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी के बाद जब सेना सर्च पर निकली तो यहां नक्सलियों की मौजूदगी का पता चला। जब फायरिंग शुरू हुई और फायरिंग में फिर सेना ने भी जवाब दिया और इस दौरान एक बड़े नक्सली की मौत हो गई। सुबह से ही दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर यहां पर मिल रही है। एक AK-47 भी यहां से बरामद हुई है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ का ये पूरा मामला, नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। आपको बता दें कि नक्सलियों के साथ इस मुठभेड़ में एक बड़ा नक्सली ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। मद्देड़ इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। चुनाव से पहले ये बेहद जरूरी ऑपरेशन और निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, इसके लिए सेना के जवान पूरी तत्परता से 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो चुनाव है उसमें कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए और नक्सलियों द्वारा किसी भी तरह की विघ्न बाधा उत्पन्न न की जा सके, इसके लिए इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। और ऐसे में नक्सलियों और उनके कैंप्स को निष्क्रिय करने के लिए लगातार सेना के जवान डटे हुए हैं। मद्देड़ इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ का यह मामला बीजापुर से सामने आया। सुबह से ही दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है और सेना के जवानों की मुस्तैदी के चलते अब तक एक बड़े नक्सली को मार गिराया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ स्थल से AK-47 की बरामदगी का मामला सामने आया। दरअसल अभी भी लगातार वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी उनके द्वारा की जा रही फायरिंग के अनुसार मिल रही है और फायरिंग चूंकि उधर से जारी है, ऐसे में सेना के जवान उनकी घेराबंदी में भी जुटे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही उन सभी नक्सलियों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और सेना के जवानों की मुस्तैदी के चलते लगातार नक्सलियों के कैंप्स को ढूंढकर नेस्त नाबूद किया जा रहा है। और इस दौरान जो आज सुबह से फायरिंग की बात सामने आई है, इसमें मुठभेड़ की जगह से AK-47 मिलने की भी बात कही जा रही है। नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ का यह पूरा मामला बीजापुर से सामने आया। मद्देड़ इलाके में जारी फायरिंग और क्रॉस फायरिंग जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ में एक बड़ा नक्सली ढेर कर दिया गया मद्देड़ इलाके में, जहां पर इस वक्त सेना डटी हुई है और लगातार इस पूरे मामले में अब तक जो डिटेल्स मिल रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये सुबह से ही फायरिंग चल रही है। सुबह के वक्त ये फायरिंग शुरू हुई थी जिसमें अब तक एक बड़े नक्सली नेता को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ की जगह से AK-47 भी बरामद हुई है। नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ बीजापुर से सामने आई। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ का ये पूरा मामला, जवानों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। यहां पर मद्देड़ इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के मामले में बीजापुर से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सुबह से ही यहां पर फायरिंग की आवाजें आ रही थी और यहां जो बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर है उस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। और वापस लौटते हैं चुनावी खबरों पर। चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दरअसल आज दिल्ली में MP बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक होनी है। JP नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे। CM शिवराज, VD शर्मा यहां मौजूद रहेंगे। प्रदेश की बची सीटों पर मंथन किया जाना है कि किसे मैदान में उतारा जाना अभी बाकी है और इस बार बीजेपी के आला नेता इस बैठक में तय करेंगे। और मध्य प्रदेश में लगभग 94 सीटों पर अभी निर्णय आना बाकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहेंगे। दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होनी है और इस बैठक के बारे में डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर यह बैठक होने वाली है।
बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे और आगामी चुनावों के लिए लगभग 94 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं उसके संबंध में यहां पर चर्चा हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी आज या फिर कल तक अपनी 5वीं सूची जारी कर देगी और देखना यह होगा कि क्या ये 5वीं सूची यानी लगभग सभी 94 सीटों पर नाम घोषित कर आखिरी सूची होगी या फिर कुछ सीटों पर अभी नाम जारी होंगे और फिर कुछ और सीटों पर छठी सूची में नाम जारी होंगे। ये अभी भी लगातार सवाल बना हुआ है। और कोरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के उम्मीदवार को नोटिस जारी किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह नोटिस भेजा। आचार संहिता के उल्लंघन पर जवाब भी मांगा गया। बिना अनुमति रैली में लोगों को जमा करने पर जवाब मांगा गया। भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह को 3 दिन के अंदर जवाब देना होगा। आपको बता दें कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही रेणुका सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई हैं। और धमतरी से इस बीच एक बड़ी खबर, टिकट को लेकर कांग्रेस में विरोध बढ़ गया है। दरअसल विधायक और ब्लॉक कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। नगरीय मंडी अध्यक्ष को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव, राजेंद्र सोनी को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव, 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित करने का प्रस्ताव, नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पार्टी को भेजा प्रस्ताव। वर्तमान विधायक लक्ष्मी ध्रुव के समर्थक राजेंद्र सोनी हैं और लक्ष्मी ध्रुव को टिकट दिए जाने के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद। आपको बता दें कि विधायक और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बीच लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है। नगर मंडी अध्यक्ष को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। राजेंद्र सोनी को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव भेजा गया है और इसके अलावा नगर ब्लॉक कांग्रेस ने पार्टी को ये प्रस्ताव भेजा है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, दरअसल चेकिंग के दौरान कैश पकड़े जाने का मामला सामने आया। एक गाड़ी से 5,95,000 रुपए बरामद किए गए, तो वहीं दूसरी गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद किए गए। तो चेकिंग लगातार जारी है और इस दौरान कैश भी पकड़ा गया। दूसरी गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद किए जाने की बात सामने आई है। तोरबा में 500 नग कपड़े बरामद हुए हैं, तो तारबहार में 205 नग साड़ियां जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि तारबहार में 205 नग साड़ियां जब्त की गई हैं और चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कोटा में एक पिकअप बर्तन सहित 2 लाख कैश बरामद हुए। खरगोन जिले के बड़वाह में एक 20 वर्षीय युवती के साथ एक डॉक्टर के द्वारा छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती को पेट दर्द के चलते डॉक्टर के पास ले जाया गया था और इलाज के लिए डॉक्टर के पास वो गई थी। युवती के मुताबिक इलाज के दौरान डॉक्टर ने गलत नियत से युवती के साथ छेड़खानी की और डॉक्टर ने युवती को छेड़खानी करते हुए परेशान किया और युवती ने जैसे तैसे दवाई ली और वहां से भाग निकली। बाद में युवती ने परिजनों के साथ मिलकर थाने में इसकी शिकायत दी है और पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को राउंड अप कर लिया है। आगे के तथ्यों को खंगाला जा रहा है। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। बिलासपुर में चेकिंग के दौरान निजी वाहन से मिले 8 लाख रुपए। वाहन